हेलो फ्रेंड्स, खुशबू टॉक शो ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, पर आज मैं कुछ अलग तरीके से बात करूँगी। जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बात की है वैसे नहीं। आज मैं एक स्टोरी की तरह सजा के सोसाइटी की कुछ बातें आप लोगों के सामने लाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। विनय बाबू, उनकी पत्नी शांति देवी, जो कि सीनियर सिटीज़न थे, बुज़ुर्ग थे, दोनों वो डाइनिंग टेबल पे खाने पे बैठे हुए थे। तभी उनके बेटे ने भी आके डाइनिंग टेबल में बैठे और उनसे बातें करने लगे। और जो उनकी बेटे की पत्नी थी, उनके बहू थी, वो खाना परोसने लगी सभी को। इसी दौरान माँ ने अपने बेटे से पूछा, उनके बेटे का नाम था सिद्धार्थ से पूछा कि बेटा सिद्धार्थ, आज मेरा रिपोर्ट्स आने वाला था, तुम ले आए दफ्तर से आते वक्त, क्या है मेरे रिपोर्ट्स में? सिद्धार्थ, क्योंकि वो ऑफिस से लौटा था कुछ देर पहले ही, तो एक झुंझलाहट में उसने कहा, कुछ भी तो नहीं है माँ रिपोर्ट्स में। बीपी नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, थायराइड नॉर्मल है, डॉक्टर से रिपोर्ट दिखवा भी लाया हूँ। डॉक्टर ने सिर्फ कुछ विटामिन्स और भूख की दवाइयाँ ये सब दे दी है। आप ऐसे ही परेशान होती है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ सुनकर थोड़ा निराश हुई और सर को झुकाते हुए कहा, अच्छा चलो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बेटा कुछ खाया नहीं जाता, भूख नहीं लगती, खाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए थोड़ा परेशान सी हूँ। बहू खाना परोस रही थी। सिद्धार्थ, विनय बाबू, शांति देवी सभी खाना खाते खाते ये सारी बातें कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छा चिकन है क्या, एक और पीस मुझे दे दो। सुनते ही विनय बाबू गुस्से से बोले, क्यों, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि उस बचे हुए में सिर्फ एक ही पीस चिकन है जो बहू को खाना है? तो सिद्धार्थ थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं ऐसे ही खा लूँगा। पर उसकी पत्नी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं, आप खाइए ना, मैं खा लूँगी, अचार से रोटी खा लूँगी। तभी विनय बाबू ने झुंझलाते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है तुम औरतों की। पूरी ज़िंदगी तुम लोग अपनी ज़िंदगी को निछावर कर देते हो दूसरे के ऊपर। जब बहू बन के आते हो तो लग जाते हो पूरे घर की सेवा करने की। एक हट्टा कट्टा बड़ा पति है तो उसकी सारी ज़रूरतों को तुम्हें पूरा करना होता है। कपड़े का टाइम पे देना है, टिफ़िन टाइम पे देना है, खाना टाइम पे देना है, टाइम से वो सोए, टाइम से सुबह जगा देना है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तुम लोग देखते देखते तुम लोग तो खुद की केयर ही करना भूल जाते हो। सिद्धार्थ की पत्नी थोड़ा सा सर झुकाते हुए सुन रही थी बात, फिर बोली, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खा लूँगी अचार से, आप बेकार ही इतनी बात कर रहे हैं। तभी विनय बाबू ने कहा, मैं बेकार ये बातें नहीं कर रहा हूँ। याद करो, जब तुम अपने माँ बाप के घर में थी, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से हुआ करती थी, पर अब तो तुमने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, क्या तुमने कभी अपनी पत्नी से पूछा है कि उसने खाना टाइम पे खाया या नहीं, या आज वो सुबह कितने बजे उठी? जब रात रात भर वो तुम्हारे बच्चे को, रोते हुए बच्चे को लेकर बैठी रहती है पूरी रात,
और तुम आराम से सोते हो ये बोल कर कि तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है और तुम ऑफिस के अभी थकान में हो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। कभी कभी तो तुम अपना तकिया लेकर दूसरे रूम में चल जाते हो ताकि तुम शांति से सो सको। और ये तुम्हारी पत्नी ये पूरी रात बच्चे को लेकर जागती है, फिर सुबह तुम्हें देर ना हो जाए बोल के तुम्हारे लिए टिफ़िन बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, सब कुछ टाइम पे करती है। क्यों? तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उस पर ध्यान देने का? और बहू, मैं तुमसे भी कहता हूँ, ऐसा मत करो। बच्चे के लिए तुम लोग इतना करते हो, पति के लिए इतना करते हो, सास ससुर के लिए इतना करते हो, करते करते तुम लोग खुद की केयर करना ही भूल जाते हो। तुम्हारी सासू माँ भी ऐसी थी। अगर रोटी कम हो जाती थी, अगर सिद्धार्थ कुछ अच्छा खाना बनता था और सिद्धार्थ 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता था, तो तुम्हारी सासू माँ भी ऐसी ही करती थी कि कोई बात नहीं, मैं 2 बिस्किट ही खा के सो जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रह जाऊँगी। कभी कभी रोटियाँ नहीं बचती थी, कभी सब्जियाँ नहीं बचती थी। ऐसा नहीं कि घर के सारे लोग एडजस्ट करते थे, एडजस्ट सिर्फ घर की माँ या घर की बहू ही करती है। बेटी को हम लोग थोड़े बहुत छूट दे देते हैं, पर ये माँ और बहू, इन्हें घर में हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है कि मेरे पति ठीक से खाए, मेरे बेटे ठीक से खाए, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। और इस चक्कर में तुम लोग खुद को नज़रअंदाज ही कर देते हो। और एक उम्र के बाद जब तुम्हारे खाने की इच्छा मर जाती है, तुम्हारी बॉडी उस तरह से पूरी तरह से अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रही होती है, तब तुम लोग परेशान होती हो कि मुझे भूख नहीं लग रहा, खाया नहीं जा रहा है। देखो आज अपनी सासू माँ की तरफ, आज उसकी भी यही हालत है। शांति देवी सुनकर रो रही थी, घर की बहू भी रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहा था, क्योंकि विनय बाबू जितनी भी बातें कर रहे थे, सारी सही बातें कर रहे थे कि औरतों ने तो ये अपना एक बना लिया है कि हमें बस अपने पति की, बच्चे की, ससुराल वालों की, सास ससुर की केयर करनी है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे ये चीज़ खाना है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मेरे लिए खाना बचा या नहीं बचा। सबका हो गया तो उसका भी हो गया उसमें, चाहे उसको वो खाना पेट भर के मिला हो या नहीं मिला हो। मैंने गलती की है सिद्धार्थ, तुम वो गलती मत करना। मैंने तुम्हारी माँ पर कभी ध्यान नहीं दिया जवानी में। मैंने सोचा कि वो सब कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ सही से निभा रही है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। पर उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कब तुम्हारी माँ अंदर से ख़त्म हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तुम ये गलती मत करो, ध्यान दो अपनी पत्नी पर, उसको खुश रखो, देखो उसकी ज़रूरतें क्या है, उसे क्या खाना है। तुम 2 रोटी कम खाओ, फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मर्द हो, बाहर जाकर भी खा लोगे। औरतों को थोड़ा ये सब चीज़ें में उनका थोड़ी लेज़ी होती है, वो बाहर जाके कुछ खाना या अपने लिए फिर से इतना काम करने के बाद अपने लिए फिर से कुछ बनाना, कुछ तैयार करना, ये सब उनको थोड़ा, शरीर में ऑलरेडी उनकी थकान होती है। तुम समझ सकते हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। सिद्धार्थ ने अपने पिता की बात को समझी और अपनी पत्नी को चेयर में बिठाया और कहा, अब से तुम हमारे संग खाना, हमारे बाद नहीं, जितना भी कम होगा हम सब मिल के एडजस्ट करेंगे, सिर्फ तुम एडजस्ट नहीं करोगे। शांति देवी भी रो रही थी। विनय बाबू बोले, मुझे माफ़ कर देना शांति, मैं वक्त रहते तुम्हारी केयर नहीं कर पाया। अगर आपकी ये स्टोरी आपको ये अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।